नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आए हैं जो आपके हर वनडे एग्ज़ाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। और अगर आप बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से पीजीटी हिंदी की देना चाहते हैं, या फिर आप टेट या सुपर टेट या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए संजीवनी से बढ़कर है। आइए इन्हें समझते हैं। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू जी को कहा जाता है। और अभिनव जयदेव नाम से कौन जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव नाम से विद्यापति जी को जाना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं और उनके अनुसार देखा जाए तो, लेकिन सर्वाधिक विद्वानों का जो मत है, वह जो सहमति बनी है, वह सरहपा जी पर बनी है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा है। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है टीजीटी 2019, टीजीटी 2019 के एग्ज़ाम में यह पूछा गया था, तो उसमें सही आंसर जो था वो सरहपा था। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बैठे हैं और सीरियस हैं पढ़ने के लिए, तो कॉपी कलम ले लीजिए और कुछ अन्य भी विद्वानों के आधार पर जो हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं उनको आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। पुष्य या पुंड, पुष्य या पुंड को माना है। और दोस्तों, आगे हम देखें अगर, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है, हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो स्वयंभू को माना है। वो किसे माना है? स्वयंभू। हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है। और दोस्तों, पूछा भी जाता है, अन्य विद्वानों के अनुसार ये इस तरह से पूछा भी जाता है। नेक्स्ट देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान जी को माना है। और गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार देखा जाए तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी को माना है। और दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। हिंदी की जो प्रथम रचना है उसका नाम है श्रावकाचार, श्रावकाचार। और ये जो श्रावकाचार है, इसका अगर लेखक पूछा जाए कि इस रचना को रचा किसने है, तो उनका नाम है देवसेन। किसके द्वारा रची गई है? देवसेन, देवसेन के द्वारा रची गई है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम सूफी कवि असाइद जड़िया कवि के नाम से विख्यात कौन से कवि हैं? तो जड़िया कवि के नाम से विख्यात हैं आपके नंददास जी हैं। और नेक्स्ट है वात्सल्य रस सम्राट कौन है? तो हमारे सूरदास जी हैं। और हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। और पुराने पंथ का पथिक के नाम से मतीराम जी जाने जाते हैं। प्रेम की पीर का कवि, तो प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सम्राट, कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को जाना जाता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। राष्ट्र कवि, तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। और आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत, दोस्तों अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कठिन काव्य का प्रेत, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? कठिन गद्य का प्रेत। तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है?
तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद बरदाई किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का चंद बरदाई वृंदावन लाल वर्मा जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुनि मार्ग के हिमायती कौन थे? तो मुनि मार्ग के हिमायती रामचंद्र शुक्ल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छंदतावादी आलोचक के नाम से किसे जाना जाता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है और हिंदी टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हिंदुस्तान की तूती या तूतीय हिंद के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को जाना जाता है। अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज के नाम से सूरदास जी को जाना जाता है। जवादानी का दावा रखने वाला कवि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जवादानी का दावा रखने वाला कवि किसे कहा जाता है? घनानंद जी को। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आगे चलते हैं। फैंटेसी का कवि, तो फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? मुक्तिबोध जी को फैंटेसी का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है कलम का सिपाही या कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को कहा जाता है। दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर लिखी गई रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? तो जैनेन्द्र जी को कहा जाता है। और भारत का मैक्सिम गोर्की प्रेमचंद्र ने कहा है। किसे कहा है? जैनेन्द्र जी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कबीर, दोस्तों माफ़ करिएगा कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो माफ़ करिएगा। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कठिन काव्य का प्रेत, अभी ऊपर आपने देखा कठिन गद्य का प्रेत और यहाँ पर क्या मिला है? कठिन काव्य का प्रेत, तो किसे कहा जाता है? केशवदास जी को। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो अज्ञेय जी को कहा जाता है। आधुनिक काव्य का प्रेत, दोस्तों आधुनिक काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो निराला जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? निराला जी को। प्रयोगवाद व नई कविता का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो प्रयोगवाद व नई कविता का सलाका पुरुष अज्ञेय जी को कहा जाता है। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो हिंदी का स्टील बाल कृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। और निबंध सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जाने जाते हैं। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा जाता है। अधैर्य का कवि, तो अधैर्य का कवि दिनकर जी को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को अधैर्य का कवि कहा जाता है। अनल कवि भी रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। आधुनिक भूषण के नाम से अनूप शर्मा जी जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रज भाषा कोकिल, आपने वहां देखा मैथिल कोकिल, यहां पर है ब्रज भाषा कोकिल। तो ब्रज भाषा कोकिल किसे कहा जाता है? सत्यनारायण कवि रत्न जी को कहा जाता है। भक्ति काल व आधुनिक काल का समन्वयक किसे कहा जाता है? तो यही सत्यनारायण कवि रत्न जी को कहा जाता है। और त्रिशूल नाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को जाना जाता है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में अगर देखा जाए तो श्रीधर पाठक जी को जाना जाता है। कवि सम्राट के रूप में या कवि सम्राट के उपनाम से जाने जाने वाले हैं आपके कौन? हरिऔध जी। चलिए नेक्स्ट। कविता कामिनी कांत के नाम से नाथूराम शर्मा जी को जाना जाता है।
भारतेंदु छायावाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? तो छायावाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। आगे अगर हम देखें दोस्तों, तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे उपनाम हैं। आप इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए